नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है आपके सामने 14F। एक्सरसाइज 14F विकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड है, लेकिन आपको पता है हर विकल्पी प्रश्न गणित के अंदर हल करके ही प्राप्त हो पाता है यदि वो थ्योरेटिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच और ब्रैकेट में समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। कह रहे हैं इसमें u का मान क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल को हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे और लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, और वो हो गया आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस एच गुणे समेशन, ये हो गया आपका एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो कह रहे हैं में यू आई है, आपको पता है। अब यू आई क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि यू आई बराबर क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच, और हम लोग इसी को लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ये आपका सही विकल्प था। जिस विकल्प में ये मान लिखा होगा उसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो आपको पता है कि भुज से मतलब कि x अक्ष पर, ठीक है, से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का तोरण वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु से हमें क्या प्राप्त होती है, माध्यिका प्राप्त होती है। तो इसे हम पूरा नोट करेंगे। सवाल बहुत अच्छा है, लिखेंगे वर्गीकृत, आपको एक्सरसाइज में सिखाया भी गया है, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्रों के संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना है। वह आंकड़े कहलाता है। तो आपको बताया गया अभी अभी कि जो आंकड़ा इससे प्राप्त होगा वह आंकड़ा हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा माध्यिका। अब ये कहलाता है हमारा माध्यक या माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।
क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन के लिए बहुलक वर्ग और माध्यिका वर्ग की निम्न सीमाओं का योग क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी आपने नोट की, और इसमें जो पहला कॉलम है वो है आपका वर्ग, और अगला कॉलम है बारंबारता। जो बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करेंगे। वर्ग में भरते हैं हम लोग 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और जो बारंबारता है उसको हम भरेंगे। तो ये हो गया आपका 10, 15, 12, 20, 9। अब कह रहे हैं कि बहुलक वर्ग और माध्यिका वर्ग की निम्न सीमाओं का योग क्या है। तो इनके लिए हमें संचयी बारंबारता कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया संचयी बारंबारता, और वो हो गई आपकी कैपिटल एफ। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो पहली बारंबारता, पहली संचयी बारंबारता है, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 10, फिर इधर 10 धन 15, 25, 25 धन 12, 37, 37 धन 20, तो ये हो गया आपका 57, फिर 57 धन 9, इधर बनेगी आपकी 66। अब हम लोग चलेंगे, आपको माध्यिका वर्ग बताना है और बारंबारता वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं समेसन एफ। समेसन एफ स्मॉल एन के बराबर है, और संचयी बारंबारता जो अंतिम वाली होगी वो बारंबारताओं का योगफल होगी, तो वो हो गई आपकी 66। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n/2वां पद। छाछठ बटा 2वां पद, और ये हो गया आपका 33वां पद। ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा हमें तीसरे वर्ग अंतराल पे। जब ये तीसरे वर्ग अंतराल पे मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से, तो तीसरे वर्ग अंतराल में जब मिलेगा तो हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा 10 से 15। माध्यिका वर्ग बराबर 10 से 15। आप कह रहे हैं कि इसकी निम्न सीमा, तो यहाँ पर लिखेंगे निम्न सीमा माध्यिका वर्ग की, और माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा जो है वो मिलेगी हमें 10। अब बात आती है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो अधिकतम बारंबारता जो होगी उससे बहुलक वर्ग निकलेगा। तो अधिकतम बारंबारता क्या है हमारी, अधिकतम बारंबारता हमको दी गई है 20, यहाँ पर हमने टिक किया हुआ है। तो जो बहुलक वर्ग है वो बनेगा हमारा 15 से 20, ठीक है, और उसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी 15। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अधिकतम बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग अब बहुलक वर्ग बन गया हमारा 15 से 20। अब इसकी जो निम्न सीमा है वो हो गई हमारी 15। हमसे क्या पूछा गया है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा
प्लस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 10, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 15 और ये हो गया आपका 25। तो विकल्प में जहाँ पर 25 आ रहा होगा आप उसे सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। ये विकल्पी एक्सरसाइज है। बारंबारता बंटन सारणी, आइए बारंबारता बंटन सारणी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले वर्ग, अगला कॉलम है बारंबारता। बारंबारता को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। अब वर्ग में हो जाएगा आपका 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23, 24 से 29। अब यहाँ पर जो बारंबारता दी गई है वो दी गई है हमारी 13, 10, 15, 8, 11। अब हमको पता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा ज्ञात करनी है हमें। हमको माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है। सतत कैसे होते हैं? जैसे 0 से 5, तो फिर 5 से होना चाहिए, ना कि 6 से होना चाहिए। तो जो पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि चूँकि वर्ग सतत नहीं है, अब वर्ग सतत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कि निम्न सीमा में 0.5 घटाकर और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ करके इसे सतत बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में 0.5 घटाकर वह उच्च सीमा में .5 जोड़ा जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो बंटन सारणी बदल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः नवीन बंटन सारणी नवीन बंटन सारणी है। सबसे पहला कॉलम है वर्ग, फिर इसके बाद है बारंबारता। बारंबारता जो है वो स्मॉल एफ है। अब वर्ग है हमारा 0 से 5.5, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ा, निम्न सीमा में 0.5 घटाया, फिर ये हो जाएगा 6 था तो ये हो जाएगा 5.5 से 11.5, 11.5 से 17.5 और फिर 17.5 से 23.5, 23.5 से 29.5 और ये जो बारंबारता है तो ये बारंबारता वही रहेगी 13, 10, 15, 8 और 11। अब हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता है आपकी कैपिटल एफ। पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता है। ये हो जाएगा 13 धन 10 बराबर 23, 23 धन 15, 23 5 28 10 38, फिर 38 धन 8 और ये हो जाएगा आपका 46,
46 धन 11 बराबर 57। तो ये आपकी जो अंतिम संचयी बारंबारता है वो बारंबारताओं के योगफल के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा आपका समीशन एफ बराबर स्मॉल n बराबर 57। अब अगर हमको माध्यिका वर्ग निकालना है तो हमें n/2 पर देखना होगा कि किस संचयी बारंबारता में आता है, और वो जिस संचयी बारंबारता में आता है उसी संचयी बारंबारता से संबंधित वर्ग अंतराल को चुना जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n बराबर 57 इसलिए n/2 बराबर 57/2 और 57 में 2 का भाग देंगे जो हो जाएगा आपका 28.5। ठीक, आप देखिए 28.5 कहाँ पर आता है, ये आता है 23 तक दूसरे वर्ग अंतराल में आता है, और 23 के बाद जो है ये तीसरे वर्ग अंतराल में आता है। तो हमने इसको इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। तो जो जिस वर्ग अंतराल में आएगा वो माध्यिका वर्ग बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग और जो माध्यिका वर्ग है वो हो गया आपका 11.5 से 17.5। अब नीचे लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा और ये हो गई आपकी 17.5। ये आपका आंसर है। तो आशा है कि ये सवाल आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।